हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का। फोनोन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है। यूनिट 8 है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। फोनोन, ओके सर, ओके, इतना बिगेस्ट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जिसको आप कवर कर लोगे। फोनोन, चलो मैं फोनोन्स कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने फोनोन्स कर दिया, ओके ओके ओके, होता फोनोन है, मैंने एस लगा दिया। चलिए सबसे पहले ये होता क्या है। जैसे फोटोन होता है ना, जैसे फोटोन होता है वैसे फोनोन भी होता है। समझो ज़रा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह से फोटोन होता है उसी तरह से फोनोन होता है। यानी कि एक छोटी सी परिभाषा इसकी आती है। फोनोन किसी जालक में वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, जो हमारा ये पहला पॉइंट है, जो फोनोन होता है इसके राइट परिभाषा क्या है। जो फोनोन होता है किसी जालक में, लाइन पे ध्यान देना है, किसी जालक मतलब लेटिस में, ठीक है, किसी लेटिस में वाइब्रेशनल एनर्जी, ओके। वाइब्रेशनल एनर्जी का क्या होता है बेटे, वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा होता है। इसको याद करना है ठीक से, वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कवर कर लोगे आराम से। तो फोनोन किसी लैटिस में वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा होता है, ठीक है सर, ठीक है। ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। किसके समान होता है, फोटोन के समान होता है। फोटोन के कैसे होता है, फोटोन के समान। देखो फोनोन जो है वो फोटोन के समान होता है, फोटोन के समान होता है। और एक खास बात तुम्हें मैं और बता दूं, फोटोन विद्युत चुंबकीय एनर्जी का क्वांटा होता है, ठीक है। फोटोन जो होता है, ये जो हमारा फोटोन है, फोटोन विद्युत चुंबकीय एनर्जी का, लाइन पे फोकस करना, विद्युत चुंबकीय एनर्जी का, ओके ओके, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, विद्युत चुंबकीय एनर्जी का क्या होता है, क्वांटा होता है, ओके सर, ओके, क्वांटा होता है। एक छोटी सी परिभाषा मैंने आपको बता दी, आराम से कवर कर लोगे। तो फोनोन किसी लैटिस में वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा होता है, फोटोन के समान होता है, फोटोन विद्युत चुंबकीय एनर्जी का क्वांटा होता है, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करो तो प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करोगे तो प्रॉपर्टीज़ में एक छोटा सा पॉइंट आता है। जिस तरह से फोटोन यानी कि जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, डबल नेचर प्रकाश शो करता है, जैसे कुछ घटनाओं में तरंग की भांति और कुछ घटनाओं में कण की भांति बिहेव करता है, सेम टू सेम फोनोन भी ऐसे ही होता है। फोनोन यानी कि फोनोन पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक दोनों के गुण रखता है। यानी कि फोनोन में इसकी ये पहली प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ एक ही है, एक प्रॉपर्टीज़ लास्ट प्रॉपर्टीज़। यानी कि फोनोन जो होता है, जो मेरे पास ये फोनोन है, फोनोन, ठीक है, फोनोन वेव लाइक आप लिख सकते हो, पार्टिकल लाइक, या लिखते समय फोनोन में पार्टिकल लाइक, ओके ओके, तथा वेव लाइक, फोनोन में पार्टिकल लाइक तथा वेव लाइक बोथ प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्योंकि फोनोन में पार्टिकल लाइक तथा वेव लाइक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओके सर, ओके, दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ज़्यादा मैं लिखवाने वाला हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि फोनोन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इतना फालतू क्यों लिख के आना है नहीं। तो फोनोन में पार्टिकल लाइक तथा वेव लाइक दोनों क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। अच्छा, टाइप्स देख लें इसके फोनोन के, ठीक है भैया। टाइप्स ऑफ फोनोन, इसकी भी क्वालिटी होती है, टाइप्स ऑफ फोनोन। तो फोनोन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोनोन। फर्स्ट टाइप, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल फोनोन होता है। हिंदी में बोलते हैं ध्वनिक तथा प्रकाशीय। चलिए मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। टाइप्स ऑफ फोनोन, फोनोन दो प्रकार का होता है, ओके सर, ओके। फोनोन दो प्रकार का होता है।
अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार का होता है, ठीक है, फोनोन दो प्रकार का होता है। अब जो पहला प्रकार है इसका वह है ध्वनिक फोटोन, ध्वनिक फोटोन। ओके, चलिए ध्वनिक फोटोन मैंने लिख दिया है। अब ये ध्वनिक फोटोन में क्या होता है, यानी कि इस फोटोन में, यानी कि ये फोटोन, यानी कि इस फोटोन में एक सिंपल वेव होती है, यानी कि एक सरल तरंग होती है। लिख दे रहा हूँ, इस फोटोन में, यानी कि इस फोनोन में, इस फोनोन में एक सिंपल वेव होती है, ठीक है, सिंपल वेव होती है, ठीक है। दूसरा आता है सिंपल वेव होती है। सेकंड नंबर ऑप्टिकल, इसको मैंने हिंदी में बोल दिया प्रकाशिक, ठीक है, फोनोन, प्रकाशिक फोनोन। अब ये प्रकाशिक फोनोन क्या होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो प्रकाशिक फोनोन में क्या होता है, यानी कि प्रकाशिक फोनोन को, ठीक है, किसी लैटिस में कम से कम 2 एटम्स की आवश्यकता होती है। इस लाइन को मैं लिखने वाला हूँ, यानी कि प्रकाशिक फोनोन में, फोकस करना है ठीक से, प्रकाशिक फोनोन में, ओके सर, प्रकाशिक फोनोन में, ठीक है, प्रकाशिक फोनोन में, प्रकाशिक फोनोन में, ठीक है, ठीक है, लेटिस में, ओके, यानी कि जालक में या सॉलिड बोल सकते हो आप, लेटिस में कम से कम 2 एटम्स की आवश्यकता होती है। ओके, 2 एटम्स की आवश्यकता होती है, ठीक है सर, 2 एटम्स की आवश्यकता होती है। क्या बात है सर, एटम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज चेक कर ली, यहाँ हमने प्रॉपर्टीज चेक कर ली, टाइप्स चेक कर लिया और इसकी डेफिनेशन चेक कर ली, ठीक है। अब इसका एक बेसिक कंसेप्ट आता है, इसकी खोज किसने करी होगी? इगोर टैम ने, याद कर लो ठीक से, 1932 में इगोर टैम ने इसका कंसेप्ट दिया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, यानी कि फोनोन का कंसेप्ट जो दिया था ना, फोनोन का कंसेप्ट, ये हिस्ट्री है इसकी। अगर हिस्ट्री देखोगे आप, अगर हिस्ट्री निकालना चाहो, इतिहास, तो ऐसे निकाल सकते हो। फोनोन का जो कंसेप्ट दिया था, फोनोन का कंसेप्ट 1932 में, ठीक है, सोवियत के यानी कि भौतिकी साइंटिस्ट, यानी कि भौतिकी वैज्ञानिक इगोर टैम ने दिया था, ठीक है। यानी कि फोनोन का कंसेप्ट 1932 में, ठीक है, कंसेप्ट 1932 में इगोर, लाइन पे फोकस करना, इगोर टैम ने दिया था, ठीक है, दिया था। ओके। अब इस फोनोन का मतलब क्या होता है? फोनोन शब्द जो होता है एक ग्रीक शब्द फोन से लिया गया है। जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इसका मेनली वर्क क्या होता है मोबाइल फ़ोन का? भैया मोबाइल फ़ोन का मेनली वर्क दो होता है, बात करना होता है। यानी कि अधिक दूरी पर कोई पर्सन है तो उससे बात करना होता है। यानी कि फोनोन शब्द ग्रीक शब्द फोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है साउंड या वॉइस। ओके, वही तो होता है। भाई ये स्मार्टफोन तो अब आ गए हैं, डिस्प्ले वाले, यार सारे काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पहले जो वाले जो फ़ोन हुआ करते थे वो ओनली बात करने के लिए हुआ करते थे। ज़रा लाइन पे ध्यान देना। तो फोनोन, जो ही मेरे पास फोनोन वर्ड है, फोनोन वर्ड जो होता है, फोनोन वर्ड जो है वो भैया ग्रीक वर्ड, ओके, ग्रीक वर्ड फोन से लिया गया। ध्यान देना, फोन से लिया गया है, ठीक है, फोन से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? फोन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ साउंड या वॉइस होता है, ठीक है। साउंड मतलब साउंड या क्या होता है? वॉइस होता है। साउंड या वॉइस, VOICE, वॉइस होता है। ओके, ये चीज़ें होती हैं। तो फोनोन का कंसेप्ट 1932 में इगोर टैम ने दिया था। फोनोन वर्ड ग्रीक वर्ड फोन से लिया गया है, जिसका अर्थ साउंड और वॉइस होता है। इसका अर्थ साउंड और वॉइस होता है, ठीक है। यानी कि साउंड मतलब ध्वनि और वॉइस मतलब आवाज़ होता है। चलिए अब इसके बाद ना एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं इसका, यानी कि फॉर्मूला ऑफ फोनोन। तो फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा निपटा दिया देखो मैंने। अब जो ये फॉर्मूला होता है ना मेरे दोस्तों, ये होता है और होना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। एक प्रत्यास्थ तरंग में, लाइन पे ध्यान देना है। चलिए पहले जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूँ।
तो फॉर्मूला अगर आप लिखोगे ना तो मेरे दोस्तों मैं एक मान रहा हूं, माना एक प्रत्यास्थ तरंग है, माना एक प्रत्यास्थ तरंग, एक प्रत्यास्थ तरंग यानी कि इलास्टिक वेव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बेटे? इलास्टिक वेव। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? लाइन पे ध्यान दो, जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती। ओके सर, जिसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू और फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एंगुलर मोमेंट यानी कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी मान लें बेटे इसकी? ओमेगा, यानी कि ओमेगा हो तो प्रत्येक मोड के लिए, तो वाइब्रेशन की प्रत्येक मोड के लिए एनर्जी, ठीक है, तो वाइब्रेशन की ठीक है, वाइब्रेशन की प्रत्येक मोड के लिए एनर्जी, प्रत्येक मोड के लिए एनर्जी। ठीक है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं मैं, ध्यान देना। एनर्जी तो ये आ जाएगा मेरे पास E इक्वल टू, ठीक है, N और भैया 1/2 और H न्यू, ये लगा लो, N प्लस हाफ H न्यू। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। H फॉर प्लांक कांस्टेंट, और न्यू को आप पता है क्या लिख सकते हो? अरे सर लिख सकते हैं, बताओ सर क्या लिख सकते हैं? न्यू क्यों भी, चलो ए यहाँ लिख दे जाऊँ मैं इस चीज़ को यहाँ पे, ये तो N प्लस हाफ, ओके सर, और जो तुम्हारे पास न्यू है इसको लिख सकते हो आप ओमेगा बटा 2 पाई, यानी कि ये आ जाएगा हमारा कितना? H, ठीक है, आ गया, और न्यू बराबर होता है ओमेगा बटा 2 पाई, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब इसको आप देखो, ध्यान देना, H/2 पाई को आप बोलते हो H कट, क्या बोलते हो इसको आप? H कट बोलते हो। ये चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। क्या बोलते हो इसको आप? H कट ओमेगा आ गया, यानी कि H/2 पाई को आप क्या बोल देते हो? H कट ओमेगा बोल देते हो। अब जहाँ तुम्हें देखना है कि यार जहाँ तुम्हें देखना है, जहाँ N जो है वो क्या है? नंबर ऑफ फोनोन। लाइन पे ध्यान देना, नंबर ऑफ फोनोन। ओके सर, नंबर ऑफ फोनोन भी मैंने न्यू मैंने लिखवा दिया, ओमेगा लिखवा दिया मैंने। ठीक है, और जो H कट न्यू आया ना, H कट न्यू, ये जो H कट यानी कि H कट ओमेगा आया, ये H कट ओमेगा क्या? प्रत्यास्थ ऊर्जा का क्वांटा, यानी कि ये क्या बेटे? इलास्टिक एनर्जी, ओके, इलास्टिक एनर्जी का क्वांटा, एनर्जी का क्या है बेटे? ये क्वांटा आया है। ठीक है, यानी कि N क्या? नंबर ऑफ फोनोन, और H कट ओमेगा क्या? इलास्टिक एनर्जी का क्वांटा। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। तो ये एक छोटा सा हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है फोनोन किसे कहते हैं, तो आराम से आप कवर कर लोगे। फोनोन किसे कहते हैं? फोनोन किसी लैटिस में या किसी सॉलिड में वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा होता है। प्रॉपर्टीज, ये वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक दोनों के समान बिहेव करता। टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, एक ध्वनिक और एक प्रकाशिक। ध्वनिक एक सिंपल वेव होती है, और प्रकाशिक जो होता है उसमें यानी कि प्रकाशिक फोनोन को किसी लैटिस में कम से कम 2 एटम्स की आवश्यकता होती है ना। ये कुछ पॉइंट है। और 1932 में भैया इगोर टैम ने इसकी खोज करी है। फोन्स ग्रीक एक वर्ड है जिसका ये लिया गया है, और उसका मतलब क्या होता है? साउंड या वॉइस होता है। और बाकी फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया। अब इस फॉर्मूले को बार बार रिपीट करो, याद करो ठीक से। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।